हेलो एवरीवन। आज की कहानी है प्रेम का रोग भाग 4। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा, खुशी को देखने अर्नव और उसके परिवार वाले आए थे। खुशी ने अर्नव के सामने एक बात बोली, वही बात उसने अर्नव के घर वालों के सामने बोली, जिसको सुनकर अर्नव के घर वाले खड़े हो जाते हैं। अब आगे। खुशी की बात सुनकर कृष्णा और वैशाली दोनों खड़े हो गए। सचमुच रंग में भंग पड़ गया, इसीलिए तो वैसे रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। पर यह क्या, वैशाली ने बढ़कर खुशी को गले से लगा लिया। बेटी, हम जानते हैं कि एक बार को पुत्र अपने माता पिता की चिंता करना छोड़ दे, पर बेटी कभी नहीं। वैसे भी संबंधों की इमारत सच की नींव पर खड़ी होती है। क्या आप हमारी बेटी बनना पसंद करोगी? बात पक्की हुई। सभी ने मिठाई खाई। विवाह की तारीख तो पंडित जी तय करेंगे। इतने बीच में एक दो बार गंगाराम में कृष्णा जी की भी मुलाकात होगी। आखिर विवाह की तैयारियां दोनों एक दूसरे की पसंद से ही करेंगे। अर्नव से रिश्ता तय हो जाने के बाद अब खुशी को एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। कितने वर्षों से उसे मन मंदिर में बसाया था, पर आखिरी समय पर ज्यादा उतावली हो रही थी। सचमुच प्रेम का रोग होता ही ऐसा है। अभी तक तो अर्नव की मन की बात ही पता नहीं थी, पर अब तो ऐसा लगता है कि किसी उड़न खटोले पर बैठकर उड़कर वहीं पहुंच जाए जहां उसका महबूब है। महबूब के बिना एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। वैवाहिक आयोजनों में शुभ और अशुभ का बहुत विचार किया जाता है। पंडित जी के अनुसार अभी इस साल तो विवाह संभव नहीं है, अब पूरे 1 साल रुकना होगा। सत्य बात तो यह है कि ईश्वर भी प्रेमियों का इम्तिहान लेते हैं। वह तो तकनीकी युग में दूरियां ज्यादा खलती नहीं। अर्नव और खुशी के मध्य बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों ही एक दूसरे की पसंद को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। रात के समय खुशी अर्नव के ख्वाबों में खोई थी। सपनों में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। खुशी देख रही थी कि वह अर्नव के साथ बर्फीली पहाड़ियों में घूम रही है। सफेद रुई जैसी बर्फ बड़ी सुंदर लग रही है। एक तरफ सुनहरा नजारा और दूसरी तरफ महबूब का साथ। मन में सोच रही थी कि कभी भी वह सौपन न खत्म हो। मोबाइल की घंटी बजी। इस मोबाइल को इसी समय बजना था। कितना अच्छा सौपन था, टूट गया। अनमने भाव से खुशी ने मोबाइल उठाया, पर मोबाइल की स्क्रीन देखते ही भाव बदल गए। क्या सचमुच सौपन साकार होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले जिसके ख्वाब देख रही थी उसी का फोन था। सो रही थी क्या? अरे नहीं, अब तो मेरी नींद ही उड़ा ली है आपने। सोते जागते बस आपका ही ख्याल रहता है, आपको ही याद करती हूँ। बाय चांस अभी आपको ही सौपन में देख रही थी। बर्फीली पहाड़ियों पर आपका साथ, इससे बढ़िया भला क्या बात हो सकती है? इनफैक्ट अगर आपके अलावा कोई और होता तो गुस्से में उसे कुछ तो सुना देती। अर्नव कर्तव्य विमूढ़ हो गया। कैसे बताए कि इतनी रात को क्यों फोन किया है? कैसे कहे कि वह बहुत दिनों तक कोई फोन नहीं कर पाएगा? अचानक उसे बर्फीली पहाड़ियों पर जाने का आदेश मिलता है, ऐसी जगह जहां मोबाइल के सिग्नल गायब रहते हैं तथा यमदूत अक्सर विचरते रहते हैं। थोड़ी देर पहले ही माँ को बड़ी मुश्किल से चुप किया था। खुशी भी उसे इतना प्रेम करती है, उसे कैसे बताऊंगा? खुशी, अगर मैं तुम्हें कई दिनों तक फोन ना करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह भी क्या मजाक का समय है? इतनी रात गए मजाक के लिए फोन किया था? नहीं खुशी, आई एम सीरियस। मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हर समय मौत हमला करने को तैयार रहती है। मुझे जाना होगा। आखिर भारत माता की सेवा के लिए ही तो यह फौज ज्वाइन की है। फिर शांति छा गई। खुशी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। हेलो खुशी, मुझे सुन रही हो या नहीं? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। आप जाइए, आखिर भारत माता की सेवा की बात है। तुम कहीं रो तो नहीं रही? अरे नहीं तो, रोने की इसमें क्या बात है? खुशी, अभी भी तुम्हारे पास समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि तुम्हें अपना विचार बदलना हो तो बदल सकती हो। मुझे छोड़ किसी दूसरे से शादी कर सकती हो। इतना सुनते ही खुशी तिलमिला उठी। नहीं, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना फर्ज अदा करो, मैं इंतजार करूंगी। खुशी, कई बार इंतजार कभी पूरे नहीं होते। जिंदगी भर आंसू बहाने से अच्छा पहले ही भूल सुधार ली जाए। फिर वही बकवास,
हर इंतज़ार पूरा होता है। हर फौजी एक दिन ज़रूर वापस आता है। कुछ शय शरीर और कुछ सूक्ष्म शरीर में आप मेरे पास वापस आओगे। मैं इंतज़ार करूँगी। फ़ोन कट गया। एक बार फिर खुशी की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। अब वह उन्हें रोक नहीं रही थी। आंसुओं की नदी मन की कमजोरी को बहा रही थी। आखिर वह भी एक फौजी की माशूका है, कमजोर नहीं पड़ेगी। फिर अनेकों दिन तक अर्नव का फोन नहीं आया। हालांकि खुशी की सास और ससुर से रोज बात होती थी। वैशाली और कृष्णा दोनों खुशी का मन हल्का करते, उसे हौसला देते। खुशी भी मन की पीर भूल जाती। एक दिन खुशी के नाम एक पत्र आया। आज के जमाने में पत्र कौन लिखता है? किसी समय तो एक दूसरे को सूचना देने का पत्र बड़ा जरिया था, पर आजकल तो पत्र के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की नियुक्ति पत्र तक सीमित रह गए हैं। वह भी ज्यादातर इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए जाते हैं। खुशी ने पत्र खोला, बुझा हुआ चेहरा खिल गया। हालांकि पत्र बहुत बड़ा नहीं था। अरुण ने अपना हालचाल लिखा था। खुशी और मम्मी पापा का हालचाल पूछा था। अपना पता लिखा था। पत्र का अंत एक छोटे से मजाक के साथ किया। चलिए अच्छा है, इस बहाने हम फिर से पत्र लिखना सीख जाएंगे। खुशी को जीने का आधार मिल गया। अर्नव के खत पढ़कर फिर खुशी उसका उत्तर लिखती। शुरुआत में तो समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा जाए। धीरे धीरे पत्र लिखने के बहाने दोनों अपने दिलों को अच्छी तरह व्यक्त करने लगे। अक्सर कुछ शेर या कविताओं की पंक्तियां पत्रों का भाग बनने लगे। दूसरे कवियों की कविताएं लिखते लिखते मन में खुद की कविताएं भी बनने लगी। कविताओं का दिल से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। जो दिल की आवाज को लिख दे वही कवि बन जाता है। पत्र लिखना फोन से भी ज्यादा मजेदार लगने लगा। अब खुशी को जब भी महबूब की याद आती, उसका खत पढ़ने लगती। खतों में अर्नव की नजदीकी महसूस होती। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। फिर कई दिनों तक अर्नव के खत भी आने बंद हो गए। खुशी से लगातार खत लिखती, पर अर्नव का कोई जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ अर्नव के घर पर सन्नाटा फैला हुआ था। आर्मी से आए पत्र ने सभी की नींद उड़ा दी थी। आतंकवादियों से एक मुठभेड़ के बाद अर्नव का कोई पता नहीं था। वैसे आर्मी अर्नव को तलाश रही है, पर ज्यादा संभावना यही है कि अर्नव मुठभेड़ में शहीद हो गया हो। इन बर्फीली चोटियों की खाइयों में अक्सर सैनिकों के शव मिलते रहते हैं, जो बहुत समय से गायब है। जो बार बार घटित हो, परिकल्पना उसी के अनुसार होती है। पर आर्मी का नियम यह है कि जब तक शहीद की मृत देह न मिल जाए, उस सैनिक को शहीद नहीं घोषित कर सकते। दिन बीतते गए। कुछ दिन तो अर्नव के परिवार वालों ने संतोष किया कि अर्नव मिल जाएगा, पर एक दिन उनका सत्र टूट गया। उस दिन कृष्णा जी, वैशाली जी और हीना बहुत रोए। अभी तक दुनिया को छिपाते आए उन्होंने पहली बार अपने बड़े भाई और भाभी को सूचना दी। अर्नव का कोई पता नहीं था। यदि अर्नव वापस आ गया तो उसे केवल ईश्वर का ही चमत्कार कहा जाएगा। यह मानने का पर्याप्त कारण है कि अब सभी की जिंदगी अर्नव की याद में रोते हुए गुजरेगी। इस पर किसी का वश नहीं है। पर किया क्या जा सकता है जिस पर उनका वश है। एक युवती लड़की अपने नव जीवन के स्वप्न देख रही है। अभी उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। खुशी का पूरा जीवन उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि मन की यादों को निकाल पाना अति कठिन होता है, फिर भी कोशिश की जा सकती है। खुशी के माता पिता को सच बताना ही चाहिए। खुशी को फिर से अपने जीवन के विषय में सोचने को समझाना होगा। अब उससे ऐसा अपनापन लगने लगा है कि उसका हित देखना मजबूरी हो जाती है। उस दिन गंगाराम जी के घर पर भी रुदन हुआ। गंगाराम व केतकी तो कुछ देर रोए, पर खुशी की आंखों में आंसू आए तो फिर बंद ही नहीं हुए। पिता और माता के बार बार समझाने का असर नहीं हुआ। फिर बुआ जी भी समझाने आई, पर खुशी के आंसू नहीं रुके। अंत में कृष्णा जी और वैशाली जी खुद आए। कब तक रोती रहेगी बेटी, अब उसे भूल जा। वह तो निर्मोही था, बीच में छोड़कर चला गया। तेरा पूरा जीवन पड़ा है, अब अपने विषय में सोच। खुशी कुछ क्षण शांत रही, फिर अपना निश्चय बताने लगी। पिता में भीष्म की तरह उसने भी अपने मन में कुछ बड़ा सोच लिया था। अब वही बड़ा कहने जा रही थी। पिताजी, माताजी, अब इन आंसुओं को मत रोकिए। ये आंसू मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। एक बार अर्नव जी को अपना पति मानकर किसी अन्य को मैं दिल नहीं दे सकती।
अब आंसुओं की कहानी चलती रहेगी। या तो खुद एक दिन अर्नव जी आकर अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछेंगे, या इन्हीं आंसुओं के साथ अपना जीवन गुजार दूंगी। विवाह तो मन का मन से होता है। मेरा विवाह तो हो चुका है। मैं अर्नव जी का इंतजार करूंगी, जिंदगी के अंत तक उनका इंतजार करूंगी। यदि अर्नव जी शहीद हो चुके हैं तो फिर भी मैं एक शहीद की विधवा हूँ। शहीद की विधवा का सौभाग्य बहुत सौभाग्यशालियों को मिलता है। मैं इस अवसर को नहीं छोड़ सकती। एक बार फिर से खुशी को समझाने का प्रयास किया गया। अंत में समझाने वाले हार गए, पर खुशी नहीं हारी। प्रेम पथ की साधिका को उसकी साधना से डिगा पाना भला किसके वश की बात है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।